अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अरेज। अरे क्या होती हैं, डेफिनेशन उसकी कि जब यूज़ होती है मल्टीपल वैल्यूज़ को इन अ सिंगल वेरिएबल में इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग ए सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू, यानी आप एक वेरिएबल के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, बजाय कि आप हर वेरिएबल को लहदा से डिक्लेयर करें, इनिशलाइज करवाएं वैल्यूज़। डिक्लेयर अरे करने के लिए हमें 3 स्टेप्स दरकार होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें उसका टाइप डिक्लेयर करनी होती है वेरिएबल की, देन वेरिएबल, फिर करली, फिर उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखनी होती हैं। तो तीसरा स्टेप ये होता है इन तीनों को इकट्ठा लिखना होता है। ठीक हो गया। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में क्या कर रहे होते हैं, मेमोरी में एक ही जगह पे स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। क्रिएट करने के लिए अरे, ये इसका पूरा सिंटैक्स है। ठीक हो गया। अगर 5 नंबर्स की मैंने अरे को डिक्लेयर करवाना, ठीक, ये एक ही टाइप के इंट, ये इंट्स के अंदर लेंथ दी हुई है, इंट लिखा, क्लॉथ लिखा, क्लॉथ के अंदर 5 जो लिखा है ये इसकी लेंथ है, आगे उसकी वैल्यूज़ के साथ उसको इनिशलाइज करवा दिया। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो कोई और टाइप ले सकते हैं उसके साथ। अगर आप स्ट्रिंग लेते हैं तो उसके अंदर आपको डबल कंडीशन के साथ वैल्यूज़ को लिखना होगा करली ब्रेसेस के अंदर। आगे एक्सेस एन अरे एलिमेंट। अरे हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ज़ीरो उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है और 1 उसका सेकंड। आगे चेंज एन अरे एलिमेंट्स, हम जो अरे के एलिमेंट से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने क्लॉथ 0 = 9 लिख दिया है ना तो ये होगा शो। क्लॉथ 0 के ऊपर जो 11 की वैल्यू वो जो होगी वो नहीं शो होगी, इसका आउटपुट यही होगा 9। आप खुद से भी इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। आगे हम अरे का साइज़ को ओमिट भी करवा सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि उसकी कितनी लेंथ है हम इसके अंदर दें 5। अरे इतनी वो खुद ब खुद भी डिक्लेयर करवा सकती हैं। मेमोरी को पता चल जाता है कि ठीक है कि रे के अंदर हम ज़रूरी नहीं है कि इसका लेंथ दें, बगैर लेंथ के भी पता चल जाता है रे के इतने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जिनको हमने प्रोग्राम के अंदर रन करवाना है। आगे है डिक्लेयरिंग एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्लॉथ्स रे 0 से स्टार्ट होती है, 0 की कोई वैल्यू इनिशलाइज करवा दी, क्लॉथ्स 1 आगे आप टू साउंड चल रहा है, ये 0 से स्टार्ट होती है। उसके आगे आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वैल्यू को इनिशलाइज करवा सकते हैं। लेकिन हम लूप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंट आई लिया 0 के इक्वल और आई तब तक चलेगा <5 और आई ++1। आगे एक छोटा सा प्रोग्राम इसका लिखेंगे जिसकी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी। इंट मेन एक फंक्शन लिखा है जिसके अंदर इंट क्लॉथ्स कपड़े दिए हैं, जिसके 5 जो है ना क्या नेम है, ये उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, जो मैंने करली ब्रेसेस के अंदर इनिशलाइज करवा दिया। अब मैं सी आउट करवा दूँगी। हमें मैंने पहले भी बोला आपको कि जो अरे 0 से स्टार्ट होती है, अरे का 0 एलिमेंट हम उसको करवाएंगे इनिशलाइज। फिर ये इसके अंदर इसकी अरे की लेंथ 5 है ना, तो इसका मतलब है कि अरे 4 तक चलेगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूँगी, इन्हीं को नीचे पेस्ट कर दूँगी और इनके अंदर जो 0 की जगह पे वो इसके लेंथ जो है ना वो मैं चेंज करती जाऊँगी कि मेमोरी का ये एड्रेस होता है ना कि इस जगह पे ये इतनी ये वाली वैल्यू मतलब ये इतने टाइम पे करवा दें। तो ये इसका साइज़ है, वह 0 पे किया और अब इंडेक्स इसके 2 पे, ये इंडेक्स 3 पे, ये इंडेक्स 4 पे, यानी इस इंडेक्स पे ये इतनी दफ़ा ये वैल्यू क्या करवा दें, ये इसको करवा दें, प्रिंट करवा दें ऊपर लैपटॉप के ऊपर। उसको सेव किया तो अब इसको मैं रन और कंपाइल करती हूँ। रन और कंपाइल के बाद इसका आउटपुट हमारे सामने शो होगा जो कि 5 तक एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देगा लैपटॉप के ऊपर। 5 तक एलिमेंट्स हैं, उसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया इसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि मैं अगर साफ़ कर दूँ, मैं लूप्स का यहाँ पे यूज़ करूँ। ठीक हो गया। उसके लिए मुझे इसके अंदर साइज़ देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से साइज़ अगर मैं ख़त्म भी कर दूँ तो ठीक है, मुझे साइज़ देने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। मैं इक्वल लिख दिया, 0 लिख दिया, फिर मैं इसको आगे करूँगी। आई एक जो है ना वो वेरिएबल लिया जिसे 0 के साथ मैंने क्या करा दिया, इनिशलाइज, और मैंने ये कह दिया आई लेस देन है किससे 5 तक इसको करो और तब तक चलाते जो जब तक आई के अंदर ए और एक 0 आए, फिर उसके अंदर एक प्लस करो जब तक ये 5 से आई लेस देन ना हो जाए। उसके बाद सी आउट इसके अंदर करवा दिया है। क्लॉथ्स लिखूँगी, क्लॉथ्स के अंदर इसको दे दूँगी
आई वेरिएबल जो मैंने इंट लूप के अंदर डिक्लेयर करवाया हुआ है वो इसको पास करूँगी क्लॉथ्स को, और इसको सेव करूँगी, फिर कंपाइल और रन करवा दूँगी। इसका भी आउटपुट वैसे ही आएगा जैसे कि उसका आया था, लेकिन चूंकि ये सारे एक ही लाइन में आ गए हैं तो आप /n लेके ना, नई लाइन लेने के लिए होता है /n, वो ये एंगल ब्रैकेट्स लगा के तो फिर इसके अंदर मैं /n लिखूँगी। तो इससे क्या होगा कि वो नई लाइन के अंदर से जो भी चेंजिंग करेंगे साथ साथ सेव कर लिया करें। उसके बाद सेव और कंपाइल करूँगी तो इसका आंसर अब क्या हुआ कि एक पूरी वो लाइन के अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 से लेके 5 तक। ठीक हो गया। अब अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको लेंथ के इसके अंदर अरे के अंदर साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी 0 से लेके 1 बाय 1 लेंथ के उसको दूसरे तरीके के साथ भी करवा सकते हैं प्रिंट अपने प्रोग्राम को। अब मैं फॉर लूप्स को क्या करूँगी, हटा दूँगी, डेल काट दूँगी, यहाँ पे सी आउट करवा दूँगी। तो सी आउट करवाने के लिए अब इसमें से मैंने ये जितना भी साइज़ था, अरे का साइज़ 5 है, जैसे आपको नज़र आ रहा है 5 एलिमेंट है इसके अंदर, तो अरे का साइज़ मैंने इसके अंदर से डेल कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है, अब 0 से जितने भी होंगे 0 से स्टार्ट करूँगी और उसको आगे करवाती जाऊँगी, 0 लिखूँगी इसके अंदर। तो उसके बाद इसी को कॉपी करके पेस्ट करके भले नीचे सेव करवा के मैं आपको दिखा दूँगी। पहले हम देखेंगे कि इसका जो 0 पे इंडेक्स, जो 0 पे एलिमेंट पड़ा होगा ना, इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो अरे के मेमोरी के अंदर, वो ये है कि वो क्या है, इसका 1 है, वो उसने क्या करवा दिया, 1 को शो करवा दिया। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं ना, भले इसको कॉपी पेस्ट कर करके तो क्या करें, सारे जितने भी 5 तक इसके हैं एलिमेंट्स उनको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है कि ये मैंने सिर्फ इसलिए किया दोबारा ताकि आपको बता दूं कि आप अरे का साइज़ दे के भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम करली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अरे का साइज़ देते हैं। अरे का मैंने यहाँ पे साइज़ नहीं दिया, वैसे ही डिक्लेयर करवा दिया, तो हम बगैर अरे के साइज़ दिए भी करवा सकते हैं। अब इनको भी आप सेव करें और प्रिंट सेव करके आप प्रिंट करवा दें तो इनका भी आंसर वैसे ही आएगा जैसे अरे के साइज़ के साथ आता है, यानी जितना हमने पहले साइज़ दिया था। मैं इसको सेव और कंपाइल करूँगी तो इसका भी आंसर वही आया जो हमने अरे के साइज़ के साथ दिया था। अब ये मैंने 3 तरीक़ों से आपको अरे समझा दी है, लूप्स के साथ भी और अरे के